आखिर दो भागों में क्यों कटी होती है सांपों की जीभ? महाग्रंथ में छिपा है इस गहरे रहस्य का राज। आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। सांपों को देखकर ही कई लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सांप देखे होंगे और इतना तो जरूर जानते होंगे कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बंटी हुई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? सांपों की जीभ दो भागों में कटी हुई होने के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में सांपों की जीभ से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्दू भी एक थी। सभी नाग कद्दू की ही संतान है। वहीं महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनिता था, जिनके पुत्र पक्षीराज गरुड़ है। एक बार महर्षि कश्यप की दो पत्नियों कद्दू और विनिता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्दू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विनिता ने कहा कि नहीं, सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्दू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। उस समय कुछ नाग पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्दू ने अपने पुत्रों को ही शाप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। शाप की बात सुनकर सभी नागपुत्र अपनी माता के कहेनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनिता कद्दू की दासी बन गई। जब विनिता के पुत्र गरुड़ को ये बात पता चली कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्दू और उनके नाग पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब नाग पुत्रों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता हमारी माता के दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। नागपुत्रों के कहने पर गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा, एक प्रकार की धारदार घास, पर रख दिया। उन्होंने सभी नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले सभी स्नान करके आए। गरुड़ के कहने पर सभी नाग स्नान करने चले गए, लेकिन इसी बीच देवराज इंद्र वहां आ गए और अमृत कलश लेकर वापस स्वर्ग चले गए। जब सभी नाग स्नान करके आए तो उन्होंने देखा कि कुशा पर अमृत कलश नहीं है। इसके बाद सांपों ने उस घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस जगह पर अमृत का थोड़ा अंश जरूर गिरा होगा। ऐसा करने से उन्हें अमृत की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन घास की वजह ही उनकी जीभ के दो टुकड़े हो गए।